गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। ग्रुप 4 वाले स्टूडेंट को मैं स्पेशली गुड मॉर्निंग बोलना चाहूँगा, क्योंकि उनकी हालत जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं वैसे वैसे उनकी हालत पतली होती जा रही है। बेचारे सबसे ज़्यादा डिप्रेस और सबसे ज़्यादा टेंशन में हैं, उनकी पीड़ा मैं समझ सकता हूँ। ठीक है, तो डोंट वरी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि ये वीडियो मुझे किस वजह से बनाना पड़ा है। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि ग्रुप 4 का एग्ज़ाम मुझे लगता है 2018 का सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाला एग्ज़ाम और सबसे ज़्यादा धीरे धीरे विवादित होने वाला एग्ज़ाम होता जा रहा है। ठीक है, इसके ऑलरेडी काफ़ी वीडियो बन चुके हैं कट ऑफ को लेके, लेकिन वो जितने भी वीडियो थे अब उनका कोई मतलब रहा नहीं है ख़ास, क्योंकि अभी आगे क्या होने वाला है वो आपको मैं बताता हूँ एक एक करके। ठीक है, तो सबसे पहले ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए, क्योंकि स्टार्टिंग से लेके आखिरी तक बहुत ही ज़्यादा आपके लिए खासकर, मतलब सब बच्चों के लिए, ग्रुप 4 के सब बच्चों के लिए शुरू से लेके आखिरी तक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपको बताई गई है। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि अभी नेक्स्ट क्या, व्हाट नेक्स्ट। ठीक है, आगे क्या होगा। देखो, अभी तक तो रिज़ल्ट आ जाना चाहिए था, क्योंकि सभी वेट कर रहे थे, 1.5 से 2 महीने तक रिज़ल्ट इसका आ जाना था। ठीक है, 15 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच में इसका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए था। फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा होता तो क्या 10 अक्टूबर के पहले आ जाता, लेकिन अभी ऐसा नहीं होने वाला है। अभी जब सब बच्चे पीईबी का पोर्टल चेक करते थे रिज़ल्ट के लिए, तभी उनने एक नया नोटिस जारी किया है कि 15 सितंबर को री एग्ज़ाम होगा ग्रुप 4 के बचे हुए स्टूडेंट का, जो एग्ज़ाम दे नहीं पाए उनका फिर से री एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो अभी री एग्ज़ाम होना है 15 सितंबर को, जो बच्चे एग्ज़ाम दे नहीं पाए किसी कारण बस। ठीक है, उसमें होगा क्या, भोपाल एग्ज़ामिनेशन सेंटर बनाया गया है। ठीक है, सिर्फ एक ही शहर को एग्ज़ामिनेशन सेंटर बनाया गया है। 9 से 11 सुबह एग्ज़ाम होगा। 2 से 3 हज़ार स्टूडेंट इसमें शिरकत करेंगे, 2 से 3 हज़ार स्टूडेंट। पेपर का पैटर्न सेम ही रहेगा जैसा हम दे चुके हैं एग्ज़ाम। ठीक है, सेम वैसा ही पैटर्न रहेगा। मॉडरेट से टफ़ ही आने के चांसेस ज़्यादा हैं, इजी तो हरगिज़ आने वाला नहीं है। ठीक है, उसके बाद लेकिन पेपर कैसा भी आए, चूँकि बच्चों को पैटर्न पता चल गया है, सिलेबस पता चल गया है, आंसर शीट भी देख चुके हैं पिछले एग्ज़ाम की, जो 7 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुए थे, 28, 29, 30 और 31 को जो 7 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुए थे। एक एक क्वेश्चन बच्चा रट लेगा अभी 10 से 15 दिन में, एक एक क्वेश्चन। ठीक है, और व्यापम के एग्ज़ाम के आजकल होने क्या लगा है कि पैटर्न पता चल जाता है, तो उसी में से वो क्वेश्चन अलग अलग शिफ्ट में देते रहते हैं। मतलब कोई टॉपिक से उन्होंने एक क्वेश्चन दिया तो ये समझ लो कि उस टॉपिक से दूसरा क्वेश्चन भी आएगा, तीसरा क्वेश्चन आएगा तीसरी शिफ्ट में। तो बच्चों को सब पता पहले से चल गया है, और जितना बचा कुचा था तो उनने आंसर शीट भी डाल दी, मॉडल आंसर शीट भी डाल दी, तो ये बच्चे उन आंसर शीट को खा जाएंगे। ठीक है, और टाइम भी मिल गया पढ़ने का, तो 80+ मार्क्स अभी और ज़्यादा बच्चों के आने वाले हैं। जितने बच्चों के अभी आए थे उससे डबल बच्चों के आने वाले हैं 80+ मार्क्स। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो 2 से 3 हज़ार बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं 15 सितंबर को, गाइस इनमें से 80 से लेकर 100 बच्चों तक के सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। ठीक है, 80 से लेकर 100 बच्चे तक इस 2 से 3 हज़ार बच्चों में से सिलेक्ट हो सकते हैं, मार्क्स हाई मार्क्स स्कोर करके। ठीक है, जिसमें 20 से 30 नॉन CPCT रहेंगे, 10 से 20 हिंदी CPCT रह सकते हैं, 10 से 20 कंप्लीट CPCT रहेंगे, और 10 से 20 इंग्लिश और स्टेनो, 10 से 20 इंग्लिश और स्टेनो। मैं बता रहा हूँ 80 से 100 तक इनकी काउंटिंग हो सकती है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं रिज़ल्ट की। ठीक है, तो पहले तो रिज़ल्ट आ जाना था सितंबर लास्ट में या अक्टूबर फर्स्ट में। अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इनने 15 सितंबर को एग्ज़ाम रख दिया है, तो अभी ऐसा नहीं होगा। अभी इनका रिज़ल्ट 30 अक्टूबर के पहले आएगा, मतलब अक्टूबर मंथ में इनका रिज़ल्ट ये दे सकते हैं। ठीक है, कुछ लोगों को ये डाउट है कि सर आचार संहिता लग जाएगी तो उसमें क्या होगा, उसके बाद तो फिर इलेक्शन के बाद ही कुछ हो पाएगा, फिर इलेक्शन में अगर सरकार बदल गई तो फिर स्टे लग जाएगा। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, सबसे पहली बात तो ये कि आचार संहिता में आप न्यू जॉब्स के नोटिफिकेशन जारी नहीं कर सकते। जो पुराने नोटिफिकेशन जारी हो गए उनके आप एग्ज़ाम करवा सकते हैं, रिज़ल्ट पब्लिश कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर सकते हैं।
ज्वाइनिंग आप इलेक्शन के बाद ही करेंगे। हाँ, और अगर सरकार बदल भी गई तो ज़्यादातर चांसेस ऐसे रहते हैं कि जो एग्ज़ाम हो चुके हैं, जो रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं, जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुके हैं, उस पर स्टे नहीं लगेगा। ठीक है, वो क्लियर हो जाएंगे। अभी बात करते हैं ज्वाइनिंग या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। तो देखो फ्रेंड्स, ज्वाइनिंग तो अभी 2019 में ही जाती हुई दिख रही है। अगर इलेक्शन होते हैं नवंबर में तो ज्वाइनिंग डेफिनेटली 2019 में चली जाएगी। लेकिन अगर किसी कारण से, जैसा कि अभी सुन रहे हैं कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ करने की प्रोसीजर चल रही है, बैठकें चल रही हैं, ठीक है, केंद्र सरकार जिन जिन राज्यों में अभी 2018 लास्ट में चुनाव होना है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ठीक है, इन जगहों पे बात हो रही है कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव साथ में करवाने की बात चल रही है। अगर चुनाव पोस्टपोन्ड होते हैं तो रास्ता साफ है, ज्वाइनिंग भी 2018 में हो जाएगी। लेकिन अगर नहीं होता है तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे 2018 में, ज्वाइनिंग 2019 में होगी। ठीक है, इसलिए ये चिंता का विषय नहीं है कि आचार संहिता लग जाने के बाद, ठीक है, कि रिजल्ट नहीं आएगा या डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होंगे। ये टेंशन हटा दीजिए अपने दिमाग से। ठीक है, इतना सब होने के बाद अभी बात करेंगे क्या, नाउ एक्सपेक्टेड कट ऑफ ग्रुप 4 की न्यू कट ऑफ की बात करेंगे। अभी मतलब नाउ एक्सपेक्टेड कट ऑफ, अब क्या रहेगा कट ऑफ ग्रुप 4 का, ये न्यू कट ऑफ रहेगा। ठीक है, जैसा कि कट ऑफ पे आप देख सकते हैं ग्रुप 4 के ढेरों वीडियो बन चुके हैं, लेकिन अब उनका कोई मतलब रहा नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा कट ऑफ बदलने वाला है। चाहे नॉन CPCT का हो, चाहे CPCT का हो, स्टेनो का, किसी का भी हो, अभी ग्रुप 4 का कट ऑफ चेंज हो जाएगा। हाँ, लेकिन इसका डिफरेंस रहेगा मिनिमम 1 मार्क्स, मतलब निम्नतम 1 नंबर का और अधिकतम 2 नंबर का। ठीक है, ये 1 से 2 नंबर का इस पर डिफरेंस आएगा। तो इसका मुझे नया वीडियो बनाना पड़ेगा। ठीक है, वो बनाऊंगा मैं 15 सितंबर के बाद, क्योंकि बार बार वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है। अभी वीडियो मैं बना चुका था, एक्सपेक्टेड भी बना चुका था, फाइनल भी बना चुका था, लेकिन अभी उनका कोई ख़ास मतलब नहीं रहेगा उसके आसपास ही। लेकिन अभी मैं एग्जैक्ट बनाऊंगा। अभी उसके लिए मैंने क्या किया है, एक ग्रुप बना रहा हूँ मैं। ठीक है, मुझे इस बार सटीक कट ऑफ बनाना है, पॉइंट टू पॉइंट बनाना है, जिसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक ग्रुप बना रहा हूँ। ठीक है, उस ग्रुप में आपको क्या करना है, फॉर एग्जैक्ट कट ऑफ के लिए आपको क्या करना है कि आपका नाम विथ कैटेगरी, मेल या फीमेल कौन है, नेम विथ कैटेगरी, मार्क्स, आपको अपने नंबर विथ एग्ज़ाम डेट एंड शिफ्ट, किस डेट को आपका एग्ज़ाम हुआ, कौन सी शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हुआ। ये मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ दोस्तों, देखो ग्रुप बनाने का मेरा मतलब कट ऑफ बनाने बस से नहीं है। ग्रुप बनाने से मेरे 3 मतलब हैं। पहला तो ये कि मैं एग्जैक्ट कट ऑफ फाइंड आउट कर पाऊँगा, पॉइंट टू पॉइंट कट ऑफ में निकाल पाऊँगा कि कितना कट ऑफ जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैं ये ग्रुप इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अभी एक स्टूडेंट है मोनिका ने मुझे बताया कि सर ग्रुप 2 के एग्ज़ाम में सेम शिफ्ट में मैं और मेरी फ्रेंड ने एग्ज़ाम दिया था, तो मेरे 156 से 152 मार्क्स हो गए और उसके 157 से केवल 156, मतलब उसके 4 नंबर कम हुए और उसका 1 नंबर कम हुआ, सेम शिफ्ट में, सेम डे में। ठीक है, तो ये व्यापम का जो घोटाला है वो मैं ये ग्रुप बना के, आप लोग मुझे अपने मार्क्स बताइए, शिफ्ट बताइए, ठीक है, ताकि ये मैं फाइंड आउट कर पाऊँ कि किस डेट की किस शिफ्ट में कितने मार्क्स कम हुए और क्या बच्चों के सेम मार्क्स कम हुए या डिफरेंट मार्क्स कम हुए। इससे इनकी चीज़ें पकड़ में आएंगी कि इनके बैकग्राउंड में ये कितना घपला या कितना घोटाला चला रहे हैं। ठीक है, ऐसा कोई करता नहीं कि 45 दिन के बाद रिजल्ट आने की डेट पे कोई एग्ज़ाम रखे। ठीक है, ऐसा कोई भी ऐसी एग्ज़ाम संस्था, एग्ज़ामिनेशन एजेंसी ऐसा काम नहीं करती जैसा व्यापम करती है। व्यापम क्या है कि कुछ भी करने के लिए कुछ भी करती है वो। ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जिनके साथ खिलवाड़ हो चुका है। पटवारी में सुना था कि CPCT जो जिनके पास होगा वही पटवारी बनेंगे, एग्ज़ाम वही सिलेक्ट होंगे जिनके पास ऑलरेडी CPCT होगा। इस चक्कर में बहुत से बच्चों ने CPCT ऑलरेडी करके रखा था। ठीक है, मोस्टली वही बच्चे हैं जिनने ग्रुप 4 का एग्ज़ाम दिया है। बहुत से बच्चों ने पटवारी के लिए CPCT करके रखा था, लेकिन लास्ट में जब पता चला, फॉर्म भरवाने के चक्कर में उन्होंने CPCT को पीछे छोड़ दिया और सबके लिए खोल दिया। बोले CPCT आप बाद में भी कर सकते हो, जिससे कहीं ना कहीं हम लोगों का, ग्रुप 4 के जो स्टूडेंट हैं, हम लोगों का ही हक छीना गया है पटवारी में, और वहाँ से बच्चे छूटकर अभी ग्रुप 4 का एग्ज़ाम दे रहे हैं। अभी ग्रुप 4 में अगर ये 15 सितंबर को एग्ज़ाम होता है तो फिर से 80 से लेकर 100 बच्चे इसमें
बाहर कर दिए जाएंगे। जो कि अभी सिलेक्ट हो रहे थे वो 80 से लेकर 100 बच्चे बाहर कर दिए जाएंगे। कितना गलत हो रहा है स्टूडेंटों के साथ, ये व्यापम सोचता नहीं है। कितने बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, कितने बच्चे कितने बुरे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। एक एग्ज़ाम, जनरली एक एग्ज़ाम 8 से 10 महीने का टाइम लेता है। नोटिफिकेशन जारी होता है, फिर उसके फॉर्म भरते हैं, फिर उसके एग्ज़ाम चलते हैं, फिर उसका रिज़ल्ट आता है। पूरी प्रोसेस में 8 से 10 महीने लगते हैं। आप 1 साल भी मान सकते हैं। ठीक है, 1 साल कोई बच्चा पूरा फोकस करे एक एग्ज़ाम पे और लास्ट में उसे पता चले कि किन्हीं दूसरी गड़बड़ियों की वजह से उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, तो उसके दिल पे क्या बीतती है दोस्तों। जब रिज़ल्ट आता है और उसका सिलेक्शन नहीं होता है, कोई पॉइंट 1 से पॉइंट 2 से, मैं तो कहता हूँ 1 या 2 नंबर से भी अगर वो चूकता है, ठीक है, तो उसके दिल पे क्या बीतती है, उसके मेंटल एबिलिटी कितनी ख़राब हो जाती है। 3 से 4-5 दिन तक, आप 1 वीक मान लो, 1 वीक तक उससे खाना नहीं खिलता है, उसका किसी से मिलने का, किसी से बात करने का मन नहीं करता है, फ़ोन ऑफ कर लेता है, डिप्रेशन में चला जाता है, सुसाइड करने का मन करता है। उसकी वजह से घर वाले भी परेशान रहते हैं। घर वाले भी यही सोचते हैं कि यार इसको देखो इतना टाइम हो गया तैयारी करते करते, बेचारे का लक काम नहीं कर रहा है, कुछ भी XYZ। घर वाले तो ठीक है, बात ही करना उन्हें, लेकिन जिसके ऊपर बीतती है वही इन चीज़ों को समझता है। ठीक है, इसके और बहुत ऐसा नहीं कि अभी से, ये बहुत टाइम से चल रहा है। इसके खिलाफ़ कुछ बड़ी कार्रवाई हो नहीं रही है, ना कोई मुहिम छिड़ रहा है इसके खिलाफ़, लेकिन अभी इसके खिलाफ़ कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो छूटते चले जा रहे हैं। पटवारी की में इतना 10,000 वैकेंसी में 80 कट ऑफ जाना एक बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। लेकिन अगर 80 कट ऑफ गई तो उससे बहुत से बच्चों ने तैयारी करना छोड़ दिया, क्योंकि 80 नंबर हर किसी के बस की बात नहीं है लाना। उसके बाद से बहुत से बच्चों ने तैयारी करना छोड़ दिया, मनोबल डाउन हो गया उनका। तो व्यापम क्या कर रहा है कि बेचारे जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वो तक हताश हो चुके हैं। कोई कितने साल तैयारी करेगा यार, 2 साल, 4 साल, 5 साल। अब बार बार उसका कोई ना कोई रीज़न से अगर सिलेक्शन हो नहीं पा रहा है, ठीक है, उसे लक का नाम दे देते हैं और व्यापम उसके साथ खेल कर देता है, उसका काम तमाम कर देता है। इसके लिए अभी चुप बैठने का काम नहीं है। मैं एक ग्रुप बना रहा हूँ, इससे कट ऑफ भी निकल के आएगा। ठीक है, इनका घपला जो घोटाला हो रहा है वो भी निकल के आएगा। आगे हमें क्या करना है व्यापम के अगेंस्ट, ठीक है, वो यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे, आगे की प्लानिंग करेंगे। ठीक है, ताकि अपना ना काम बिगड़ पाए, ठीक है, और आगे आने वाले बच्चों का काम भी ना ख़राब हो पाए। सिलेक्शन जो हकदार हैं उन्हीं का हो। यहाँ वहाँ से जो घुस के चले जाते हैं, जुगाड़ बना के, पैसे दे के या कोई रिसोर्स लगा के, कुछ भी जैसा भी समझ में आए, अपन सब समझते हैं। ठीक है, ऐसा काम अभी नहीं चलने वाला, ना हम चलने देंगे। ठीक है, तो आपको ये आपका नाम, कैटेगरी, मेल फीमेल क्या है, मार्क्स एग्ज़ाम डेट के साथ, शिफ्ट के साथ, CPCT है या नॉन CPCT से हैं, और CPCT है तो हिंदी में है, इंग्लिश में है, कंप्लीट है या क्या है। ठीक है, इससे मैं इसका कट ऑफ बनाऊँगा, नया कट ऑफ बनाऊँगा। 17 तारीख को इसका वीडियो मैं डालूँगा, लेकिन 17 तारीख के पहले आज से और अभी से आप इस व्हाट्सएप नंबर पे अपनी ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं इनको शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि 15 सितंबर के पहले अगर हम कुछ कर सकते हैं इस एग्ज़ाम को रोकने के लिए तो वो भी करें, और आगे इनकी गतिविधियों पर हम नज़र रखेंगे। ये रिज़ल्ट कब देते हैं, रिज़ल्ट में कितना उतार चढ़ाव हो रहा है, नई कट ऑफ में क्या चेंजेस हो रहे हैं, इस शिफ्ट से कितने बच्चे सिलेक्ट कर रहे हैं, नया पेपर जो आ रहा है उसका पैटर्न क्या है, सेम रख रहे हैं, इजी रख रहे हैं, टफ रख रहे हैं, कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, उन सारी चीज़ों पर नज़र रखेंगे। लेकिन अभी 10 दिन का टाइम है, तो इसमें क्या है, इस ग्रुप को एक बहुत बड़ी यूनिटी बनाना है, बहुत सॉलिड ग्रुप बनाना है। ठीक है, चुप बैठने से कुछ होगा नहीं। देखो सपाक्स का आंदोलन चल रहा है, ठीक है, बहुत उच्च स्तर पर चलेगा तभी ये मांगे मानेंगे अपनी, अदरवाइज़ ऐसे में जो उनकी मनमानी होगी वही करते चले जाएंगे। और आजकल आपको सबको पता है जितने भी कानून बने वो मिसयूज़ ज़्यादा हो रहे हैं यूज़ की जगह। ठीक है, उनके पॉजिटिव यूजेस कम हो रहे हैं, नेगेटिव ज़्यादा हो रहे हैं। तो चुप रहने से बहुत बच्चों का शोषण हो चुका है, बहुत बच्चे पढ़ाई छोड़ चुके हैं। अभी ऐसा नहीं होना है, अभी कुछ ना कुछ स्टेप लेना पड़ेगा। ये नंबर आप लोग ध्यान से पॉज करके वीडियो देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, फिर इस पर आपका डिटेल सेंड कर सकते हैं। 9981167757 9981 ये व्हाट्सअप ग्रुप है, इस पर मैं ग्रुप बना रहा हूँ। ठीक है, आगे क्या करना है वो सब यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी ग्रुप 4 से रिलेटेड। ठीक है, ग्रुप 4 को ऐसे ही नहीं जाने देंगे। जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स हुए हैं उनका सिलेक्शन हर हाल में करवाना है, हर हाल में उनका सिलेक्शन होना है। ठीक है दोस्तों, तो एक साथ आइए, यूनिटी में आइए,
ये किसी एक बंदे का काम नहीं है। आप सब लोग व्यापम के एग्ज़ाम बहुत टाइम से दे रहे हो, बहुत सारा टाइम वेस्ट कर चुके हो, मनी वेस्ट कर चुके हो, ठीक है। अभी नैया पार होने का टाइम आया है, तो आप एक साथ आ जाइए, एक साथ लग जाइए, ठीक है, तभी कुछ हो पाएगा। ऐसे अलग अलग रहने से या अलग अलग बातें करने से कुछ नहीं हो पाएगा। जो भी कहना आप यहाँ आके कहिए, अपनी बात रखिए, सबकी बातों को मैं यहाँ पे रखूँगा, सबकी बातों को मैं डिस्कस करूँगा, सबके आंसर दूँगा, सबका रिप्लाई दूँगा, ठीक है दोस्तों। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, और चिंता मत कीजिए। मैं जानता हूँ कि सब लोग बहुत चिंता में, जिनने ग्रुप 4 का एग्ज़ाम दिया है, दिन पर दिन उनकी चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। अभी तक रिजल्ट आने की बारी थी, लेकिन ये नया एग्ज़ाम जो हो रहा है 15 सितंबर को, इससे चिंताएं और ज़्यादा बढ़ गई हैं बच्चों की, क्योंकि ये एक रास्ते में जो मील का पत्थर होता है वही साबित हो, ये रोड़ा बन गया है 15 सितंबर का एग्ज़ाम। क्योंकि अब इससे इतने डाउट आने लगे हैं ना दिमाग में, क्योंकि अभी तक ये लग रहा था कि गाड़ी क्लियर हो रही है, सीधे सीधे जा रही है, रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद सब क्लियर हो जाएगा। ये 15 सितंबर के एग्ज़ाम ने दिमाग में इतनी चिंता की लकीरें खींच दी हैं ना हर स्टूडेंट के, कि वो अब हर कुछ से कुछ भी गलत से गलत सोच सकता है, और गलत से गलत हो भी सकता है। अगर ज़्यादा विवाद हुआ तो कुछ भी हो सकता है इस एग्ज़ाम में, ठीक है। लेकिन अभी देखते हैं कि क्या होता है, इसलिए अभी परेशान ना होइए, और जो अभी मैंने करने को कहा है इस वीडियो में वही कीजिए। सबसे पहले अपने मार्क्स, कैटेगरी, नाम, ठीक है, शिफ्ट, CPCT है नहीं है, क्या कैसा है, जो भी है आप सेंड करिए, इस ग्रुप पे आइए, यूनिटी बनाते हैं और आगे मिलके एक साथ बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।